हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सी प्लस प्लस सीरीज। और आज हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रिंग्स। हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, स्ट्रिंग्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, और एरेज और स्ट्रिंग्स में क्या डिफरेंस है, और भी बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो स्ट्रिंग्स आखिर है क्या? अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रिंग थोड़ा मोड़ा यूज करना देखा था। तो अभी तक हमने स्ट्रिंग्स उतना डिटेल में देखा नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा यूज किया है सिर्फ जब हमें कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवाना रहता था। तो अब हम स्ट्रिंग्स डिटेल में देखेंगे। तो स्ट्रिंग्स आखिर होता क्या है? तो स्ट्रिंग्स एरे के जैसा ही होता है, लगभग एरे ही होता है, मान मान सकते हैं हम। तो स्ट्रिंग्स जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। कभी हमें कुछ टेक्स्ट टाइप का कंटेंट यूज करने की जरूरत पड़ी तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स यूज करते हैं। और स्ट्रिंग्स होता क्या है? तो स्ट्रिंग जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी कि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर्स का एरे होता है। तो सिंपल सा हमने क्या समझा कि स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है? ये कैरेक्टर के एरे से रिप्रेजेंट होता है। तो स्ट्रिंग को यूज करने के या हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। पहला है सी स्टाइल स्ट्रिंग, और दूसरा है एक सी प्लस प्लस में हमें क्लास मिलती है स्ट्रिंग नाम की, जिसको यूज करते हैं हम। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि और इफिशिएंट तरीके से स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं। अब क्लास क्या होता है ये हम अभी आगे देखेंगे। बस अभी के लिए इतना जान जाते हैं कि स्ट्रिंग नाम की कोई चीज है जो कि पहले से एक प्री डिफाइंड बनी हुई है, और उसका यूज करके हम सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग्स को और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब दोनों तरीकों में डिफरेंस क्या है? जो सी स्टाइल स्ट्रिंग्स है वो सी लैंग्वेज से इनहेरिट की गई है। और इसमें क्या होता है, एक नल कैरेक्टर स्ट्रिंग के एंड में ऐड किया जाता है ऑटोमेटिकली। और इनमें क्या है, मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। और अगर स्ट्रिंग क्लास की मदद से अगर हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं तो क्या करते हैं, ये पहले से ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है। और ये जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करता है। अभी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स ये सब हम अभी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे डिटेल में। और इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेज होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरीकों से सी स्टाइल स्ट्रिंग भी बना के देखेंगे, और सी प्लस प्लस की जो स्ट्रिंग क्लास है उसको यूज करके भी हम स्ट्रिंग बना के देखेंगे। सबसे पहले जो है हम वो सी स्टाइल स्ट्रिंग बना के देखते हैं। तो सी स्टाइल स्ट्रिंग क्या होती थी, वो कैरेक्टर्स की एरे होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैर टाइप का एरे बनाएंगे जिसका हम नाम रख देंगे str, और उसके एलिमेंट्स हम दे देंगे जो कि कैरेक्टर्स होंगे। तो इसमें मैं दे देता हूँ, अपना ही नाम दे देता हूँ। तो ये हो गया एक सी स्टाइल का स्ट्रिंग। इसको अगर हम प्रिंट करा के देखें, सी आउट str, तो इसको अगर प्रिंट करें तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये था सी स्टाइल स्ट्रिंग। अगर अब हम चाहें तो यहाँ पे साइज भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइज मैंने दे दिया क्या, यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है, तो यहाँ 6 दे सकते हैं ऐसे। अगर फिर प्रिंट कराएंगे तो सेम ही आएगा, सेम है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये एरे जो है, ये एरे जो हमने यहाँ पे दिया है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे लास्ट में एक नल कैरेक्टर भी ऐड होता है, और नल कैरेक्टर क्या होता है, वो होता है \0। इस कैरेक्टर को बोलते हैं नल कैरेक्टर, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि स्ट्रिंग जो है वो एंड हो चुकी है। तो क्या देखा हमने अभी कि स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर का एरे है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक कैरेक्टर का एरे बना सकते हैं और उसमें कैरेक्टर्स पास कर सकते हैं, यानी कि उस एरे में कैरेक्टर्स को डाल सकते हैं। और फिर हमने क्या देखा कि हर स्ट्रिंग के एंड में ये \0 यानी कि नल कैरेक्टर अपने आप लग जाता है। और क्यों ये लगता है, ताकि जब इतने कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएं तो हमें पता चल जाए कि अब ये स्ट्रिंग एंड हो चुकी है, जो कि ये कैरेक्टर बताएगा। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया हो कि अगर हम इस नल कैरेक्टर को बीच में डाल दें तो क्या होगा, अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है।
तो अगर हम इस नल कैरेक्टर को यहाँ डाल देते हैं \0 को, तो क्या होगा? तो मैंने क्या बताया अभी? तो ये नल कैरेक्टर स्ट्रिंग की टर्मिनेशन को डिटरमाइन करता है। तो होगा क्या कि ये डी प्रिंट होगा, ई प्रिंट होगा, ई प्रिंट होगा, और यहीं के बाद स्ट्रिंग जो है वो एंड हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही नल कैरेक्टर मिलता है तो हमारा प्रोग्राम समझता है कि ये स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, इसके आगे के कैरेक्टर्स नहीं प्रिंट होंगे। तो इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर हमने रन किया तो सिर्फ डी प्रिंट हुआ। तो ये था स्ट्रिंग और नल कैरेक्टर का कहानी। अब हम स्ट्रिंग बनाएंगे यूजिंग स्ट्रिंग क्लास। यूजिंग स्ट्रिंग क्लास। तो इसके लिए हेडर फाइल तो हमें इंक्लूड करनी नहीं है, क्योंकि हमने ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है। और मैंने बताया था कि ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद और कोई अलग से हेडर फाइल इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती। अगर स्ट्रिंग क्लास की मदद से हमें कोई स्ट्रिंग बनाना है तो हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और जैसे वेरिएबल का नाम देते थे वैसे ही स्ट्रिंग का नाम दे देंगे str1, और इसमें स्ट्रिंग डाल देंगे डबल कोट्स के अंदर। तो ये भी हो गया यूजिंग स्ट्रिंग क्लास। अगर हम इसको भी प्रिंट करा के देखें cout str1, तो क्या होगा? इस cout को कमेंट करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रिंट हो गया। तो ये था सी स्टाइल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग क्लास। तो अब इसमें से बेस्ट तरीका क्या है? तो हर बार हम ये कैरेक्टर का एरे बनाएं और उसमें एक एक करके कैरेक्टर्स पास करें, इससे अच्छा ये है कि हम डायरेक्ट स्ट्रिंग क्लास का यूज करके स्ट्रिंग को क्रिएट कर लें, ताकि हमें बार बार एरे में एलिमेंट्स भरने ना पड़े। तो यहाँ पे भी ये समझाया है कि सी स्टाइल स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर एरेज दैट आर टर्मिनेटेड बाय ए नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर के बारे में अभी मैंने बता ही दिया, इसका सिंटैक्स दिया है। जैसे कि कैर टाइप का हमने स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम दिया str, उसकी साइज दी, तो इससे क्या होगा? कैरेक्टर एरे 20 साइज का बन जाएगा। हमने ये एरे वाली वीडियो में समझा था। फिर उसके बाद हम चाहे तो इस तरीके से भी एरे बना सकते हैं। एरे का नाम दिया, साइज दिया नहीं, और डबल कोट्स के अंदर हमने स्ट्रिंग दे दी, तो ये अपने आप एलिमेंट्स इसमें चले जाएंगे, यानी कि WELCOME इस एरे के अंदर फिल हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।